आज वापस से हम रेंज ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे बेटा। रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन में हमने फर्स्ट टाइप का ऑलरेडी कर रखा हुआ है। फर्स्ट टाइप में हमने क्या कवर किया था? फर्स्ट टाइप में हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज किया हुआ था। अभी हम सेकेंड टाइप में कुछ इस तरह के फंक्शन लेंगे जिनमें साइन थीटा और कॉस थीटा इन्वॉल्व होंगे, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा। इस टाइप के फंक्शन होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रेंज होता है इस फंक्शन का, रेंज, इस फंक्शन का रेंज ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा का रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसे आप याद रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपको एक एफ एक्स फंक्शन दिया गया है 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा। आप देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू कितना दिया गया है 3, b इज इक्वल टू कितना दिया गया है 4। तो अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 25 और 25 का रूट होता है 5। तो इस फंक्शन की रेंज हमें पता है। रेंज एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एफ एक्स बिलोंग्स टू ए स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो दिस इज -5, दिस इज -5 to 5। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। सपोज आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 13 के अलावा 12 साइन थीटा -5 कॉस थीटा प्लस 10 दिया गया है। सपोज ये हमें किस फंक्शन का रेंज पता है? हमें पता है इस फंक्शन का रेंज।
ये जो फंक्शन है ये, इस फंक्शन का रेंज पता है, इसका रेंज क्या होता है 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो ये कितना हो गया माइनस का 1, ये रूट के अंदर 169, दिस इज लेस देन इक्वल टू 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 169, ये आपका हो गया माइनस का 13, ये आपका 12 साइन थीटा 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 13। अभी अपने को इस फंक्शन का रेंज पता है, अभी इसमें क्या 10 ऐड है, तो हम क्या करेंगे कंप्लीट एक्सप्रेशन में 10 ऐड करेंगे प्लस 10, तो क्या आ जाएगा माइनस 13 प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 13 प्लस 10, ये आपका क्या हो जाएगा -3, ये तो आपका फंक्शन बन गया f(x), ये आपका कंप्लीट क्या बन गया, आप देखो ध्यान से, ये आपका यही ऊपर वाला फंक्शन बना हुआ है f(x), दिस इज लेस देन इक्वल टू 13 प्लस 10 23, सो रेंज इस फंक्शन का f(x) का क्या आ जाएगा, f(x) का रेंज आ जाएगा क्लोज इंटरवल -3 to 23 क्लोज इंटरवल। ओके, अभी अपन इसी तरह के कुछ और फंक्शन के एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आपको f(x) इज इक्वल टू 5 साइन थीटा दिया गया है प्लस 1 दिया गया है, इसका रेंज निकालना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 5 साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा का टर्म मिसिंग है, तो आप क्या लिखेंगे 0 इंटू कॉस थीटा। अब आपका पिछले जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा 5 साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू, मैं ये टर्म नहीं लिख रहा हूँ, अंडर द रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन माइनस का 5 का स्क्वायर कितना 25, 0 का स्क्वायर 0, तो ये आपका हो जाएगा 5 साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 25 प्लस 0 25 और उसका रूट हो जाएगा 5, और यहाँ पर भी रूट क्या आएगा 5, तो माइनस की वजह से क्या -5। अब यहाँ पर 1 ऐड भी है, तो अपन क्या करेंगे इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में +1 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा -5 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 5 साइन थीटा प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 1, ये आपका क्या बन गया f(x) लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू
-4, तो रेंज इसका -4 to 6 आएगा। और अगर इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करें तो fx इज इक्वल टू सपोज √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा +2 है। अगेन आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें, आपको किस पर्टिकुलर फंक्शन का रेंज पता है, इस फंक्शन का रेंज पता है। इसका रेंज क्या हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर 3, साइन का कोफिशिएंट -1, -1 का स्क्वायर +1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा लेस देन इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना 3 और -1 का स्क्वायर कितना 1, ये √3 + 1 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 आ जाएगा। ये 2 हो गया आपका। √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा लेस देन इक्वल टू ये कितना 2 आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि 2 एक्स्ट्रा इसमें ऐड है, तो इसे हम क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे। ऐड करने पर इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -2 + 2 इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा +2 लेस देन इक्वल टू 2 + 2, ये आपका फंक्शन बन गया। तो इसे क्या लिखेंगे आप, fx ये कितना आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कितना आएगा लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपका रेंज आया हुआ है 0 से 4। तो हमने इस क्लास में टाइप 2 फंक्शन के रेंज निकालने सीखे हुए। टाइप 1 में हमने क्या सीखा था, क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज। किस फंक्शन का रेंज, fx इज इक्वल टू ax² + bx + c। टाइप 2 में हमने क्या सीखा, इस फंक्शन का रेंज कैसा, a cos थीटा ± b साइन थीटा। साइन पहले भी हो सकता है, कॉस बाद में भी हो सकता है। ओके, थैंक यू।